हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग फेले न्यू का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि चेयरमैन अपनी पोती को कंपनी ले गए। उसने एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर चेन का परिचय कराया जो पिछले 35 सालों से उनके साथ थे। डायरेक्टर चेन ने चेयरमैन की तरफ से साओयान को गू कंपनी का टूर करवाया और कहा, मुझे पता था कि तुम अब कंपनी संभालोगी, लेकिन मैं टेंशन में था कि जिंगवान तुम्हें अपनी मर्जी से कंपनी हैंडओवर करेगा या नहीं। साओयान ने कहा कि भले ही मेरे अंकल ने इस कंपनी में बहुत योगदान दिया होगा, लेकिन ये कंपनी अब भी मेरे दादाजी की है और जब तक वो वहाँ है वो किसी चीज़ से नहीं डर रही। जिंगवान मीटिंग में था तब डायरेक्टर चेन के साथ साओयान अंदर आती है और डायरेक्टर चेन साओयान को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सबको बोलते हैं साओयान यहाँ पर काम करने के लिए आई है और मुझे लगता है उसे कंपनी का कोई अच्छा टीम को लीड करना चाहिए। जिसके रिप्लाई में वांगसिक कहती है, साओयान अभी अब्रॉड से स्टडी करके आई है, इसलिए उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसे सेल्स टीम से काम स्टार्ट करना चाहिए। चेन कहता है, ये तो सही नहीं है, साओयान को कम से कम एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट तो बनना ही चाहिए, वो चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर है। वांगसिक कहती है, इसमें बुराई क्या है, जिंगयान ने भी तो सबसे बॉटम वाले डिपार्टमेंट से काम करना स्टार्ट किया था, जिसके बाद उसने अपनी मेहनत से ये पोजीशन हासिल की है। अब अगर हम साओयान को स्पेशल फेवर देते हैं तो शेयर होल्डर और पार्टनर ग्रुप के बारे में क्या सोचेंगे। साओयान कहती है, तुम सही कह रही हो और वैसे भी मैं यहाँ किसी के लिए ट्रबल क्रिएट करने नहीं आई, बल्कि काम करने आई हूँ। साथ ही जिंगवान की तरफ देखकर बोलती है, जब मैं वारिस बनने ही वाली तो उसके लिए क्वालिफाई भी जरूर होना चाहिए। तभी चेयरमैन आए और सबको वोट करने को कहा कि साओयान एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बन सके। उन्होंने पर्सनली हाथ उठाया तो सब ने उन्हें फॉलो किया और हाथ उठा लिया। जिंगवान ने अपनी नीज को ऑफिशियली गू ज्वाइन करने पर मुबारकबाद दी। अपने प्राइवेट ऑफिस में साओयान फाइनेंस रिपोर्ट देख रही होती है। उसका मेजर फाइनेंस नहीं था, इसलिए वो उन्हें समझ नहीं पा रही थी। वांग ने कहा कि साओयान धीरे धीरे पढ़ो क्योंकि 3 साल का रिपोर्ट समझने में वक्त लगेगा। साओयान ने जिंगवान को देखा और तुरंत पक्का किया कि वो 3 दिन में पढ़कर ख़त्म कर देगी। रात में साओयान घर वापस आई। वो डर गई देखकर कि जिंगवान सीढ़ी पर बैठा है। उसने बोला कि क्या उसकी नीज भी डर जाती है। साओयान कहती है कि मुझे डर है कि इस घर में एक डार्क नेचर छुपा हुआ है। तब जिंगवान ने बताया कि कंपनी की सिचुएशन अब और भी वर्स है और सजेस्ट किया कि तुम ये सब में ना पड़ो। लेकिन साओयान बोलती है, मैं कंपनी में ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ रिस्क में डालना ही ना पड़े। नेक्स्ट डे साओयान से मिलते हुए वांग ने जिंगवान का अकाउंट इंफॉर्मेशन दिया और बताया कि वो हर महीने पैसे अब्रॉड ट्रांसफ़र करता है। वांग को शक था कि जिंगवान कंपनी का एसेट का हेरा फेरी कर रहा है। तब साओयान कहती है, तुम मुझे ये सब कुछ इसलिए तो नहीं दिखा रहे ताकि जिंगवान के अगेंस्ट मेरी हेल्प मिल सके, या ये सब तुमसे कोई करवा रहा है। वांग कहता है कि इस टाइम पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे निशाने पर एक ही इंसान है। क्या आपको कभी नहीं लगा आपके पेरेंट्स की डेथ जिंगवान से कनेक्टेड हो सकती है? इसलिए आप ही सोचिए, अगर हमें उसके अगेंस्ट ऐसे ट्रांसफ़र करने को लेकर एविडेंस मिल जाता है तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं, जिससे कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। जिंगवान के ऑफिस में एक लॉकर है, शायद हमें उस लॉकर में एविडेंस मिल सकता है। साओयान कहती है, ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। फिर नेक्स्ट डे शेयर होल्डर मीटिंग में गू ग्रुप के नए सीईओ के लिए वोटिंग स्टार्ट हो गई है। इसी बीच साओयान सीक्रेटली जिंगवान के ऑफिस में घुसी और उसने पासवर्ड इंटर किया और अभी वही
डेट था जब वो गू फैमिली में इंटर हुआ था और वो लोग खुल गया। फिर इधर साव्यान और जिंगवान में टाई हो गया 3-3 वोट के साथ। एक शेयर होल्डर मिस्टर डे अब्रॉड वेकेशन पर थे। जिंगवान ने कहा कि मिस्टर डे ने अपना वोट मुझे दिया है। फिर चेन ने एक्यूज़ किया कि जिंगवान ने सीक्रेटली बहुत सारे गू शेयर खरीदे हैं और वो सीक्रेटली मिस्टर डे से मिलने अब्रॉड गया। डेफिनेटली कंपनी टेक ओवर का प्लान कर रहा है। जिंगवान ने शेयर खरीदने की बात एक्सेप्ट और कहा क्योंकि डायरेक्टर चेन ने शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे। अगर उसने लो प्राइस पर शेयर नहीं लिए होते कंपनी को ह्यूज लॉस नहीं होता। और इसमें सिर्फ मिस्टर चेन नहीं और भी शेयर होल्डर मिले हुए हैं। पता चला कि जिंगवान बस वांगसी के साथ वार में एक्ट कर रहा था ताकि उन लोगों को राउंड अप करे जो प्रॉफिट कमाना चाहते थे। इसी साइड मिस्टर चेन आर्ग्यू कर रहे थे कि जिंगवान ने कंपनी के लिए सबसे बड़ा ट्रबल क्रिएट किया है। उसने वेट किया कि साव्यान एविडेंस लेकर आए और अपने अंकल को एक्सपोज करे। तभी साव्यान एक फाइल लेकर आई। उसने टर्न करके डायरेक्टर चेन से पूछा कि क्या वो अपनी गिल्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसने रिपोर्ट में मिस्टर चेन के खिलाफ सबूत होते हैं। फिर साव्यान जिंगवान के पास आकर कहती है, अंकल क्या आपने जानबूझकर मुझे एविडेंस दिखाया ना? तो जिंगवान कहता है हाँ, क्योंकि तुम तो सच्चाई का पीछा कर रही थी ना। फिर साव्यान ने पूछा मिस्टर चेन से, आपने ही मुझे वो लेटर भेजा था ना जिसमें जिंगवान पर इल्ज़ाम था? साव्यान को उस डॉक्यूमेंट में सेम पता मिला जो उस लेटर में था। साव्यान ने बोला कि आप मुझे यहाँ बुलाना चाहते क्योंकि आप जिंगवान को मेरे सहारे हटा सके। तभी वो जिंगवान के बारे में बुरा भला कहने लगता है। तब चेयरमैन कहते हैं जल्दी से पुलिस को बुलाओ। ये सुनकर मिस्टर चेन तुरंत वांग पे ब्लेम डाल दिए। तभी वांग ने साव्यान के गर्दन के ऊपर चाकू रखा और बोला कि मुझे अभी 50 मिलियन दो वरना मैं इसे मार दूंगा। जिंगवान तुरंत एग्री हो गया पैसे देने के लिए और साव्यान को कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। चेयरमैन ये सब देखकर बेहोश हो रहे थे। तब जिंगवान ने बटलर सू से कहा कि चेयरमैन को हॉस्पिटल ले जाओ। फिर नीचे स्टेयर से उतरकर वांग का पीछा किया। जिंगवान ने कार प्रिपेयर की थी लेकिन वांग ने जिंगवान की कार मांगी। जिंगवान ने साव्यान की तरफ देखा और अपनी असिस्टेंट से कहा कि मेरी कार दे दो। साव्यान ने सीक्रेटली माओ को कॉल किया और फोन नीचे गिरा दी। तभी जिंगवान फोन और माओ ने उस ट्रैकर के बारे में बता दिया। तब ट्रैकर की हेल्प से जिंगवान साव्यान के पास पहुंच गया। इसी बीच साव्यान ने प्रॉमिस किया कि वो पुलिस को नहीं बुलाएगी। वांग इतना डर गया कि वो कंट्रोल खो बैठा और पहले साव्यान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। साव्यान ने वांग का हाथ को काट लिया और वो उसे धक्का दे दिया। तब वांग फिर से अटैक करने आया। जिंगवान टाइम पर आ गया और वांग को साव्यान को नुकसान पहुंचाने से रोका। उसने साव्यान को पकड़ा लेकिन साव्यान बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। बेहोशी में साव्यान लगातार अपने पेरेंट्स को बुलाती रहती है। जिंगवान उसे उठाने लगा। तभी साव्यान उठकर बोलती है, अंकल मेरे पेरेंट्स को बचाओ। तब जिंगवान गले लगाकर कहा, साव्यान तुम ठीक हो, मैं यहीं पर हूँ। तब साव्यान शांत हुई और पूछती है कि अंकल आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान रिस्क पर क्यों डाली? क्योंकि अगर मैं चली जाती तो वो सही तौर पर कंप्ली ले सकते थे। तब जिंगवान कहता है, साव्यान मैंने सच में तुम्हारे पेरेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ मंथ पहले तुम्हारे फादर ने मुझे कांटेक्ट किया था क्योंकि तुम्हारी माँ को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। मिस्टर चेन को जो ट्रांजैक्शन मिले थे जिसमें पैसे अब्रॉड ट्रांसफ़र हुए वो पैसे थे जो तुम्हारे फादर को भेजे थे। फिर मुझे पता चला कि मेरे पापा ने तुम्हारी फैमिली को ढूंढ लिया, इसलिए मैं जर्मनी गया ताकि पहले उन्हें बता दूं। मैंने चाहा कि सब एक साथ मिले जाए, लेकिन तुम्हारे फादर ने जर्मनी छोड़ने का प्लान बनाया ताकि वो वाइफ और तुम्हें प्रोटेक्ट करें। जब मैं वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि कोई तुम्हारे घर को देख रहा था, तो मैंने तुम्हारे फादर को रिपोर्ट किया। फिर मैंने उसका पीछा किया और फिर तुम्हें देखा, लेकिन तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि तुम्हें गू फैमिली के बारे में पता चले, इसलिए मुझे प्रिटेंड करना पड़ा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मैं एक्सीडेंट सीन तक उसका पीछा करता रहा। हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी मैंने सीक्रेटली तुम्हें प्रोटेक्ट किया। जो मॉडल चोरी हुआ था वो भी वही किया था। मुझे डर था कि कल्प्रिट तुम पर टारगेट करेगा, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन क्लियर होने तक तुम्हें
नहीं बताया। इसके अलावा बहुत लोग तुम्हारे रिटर्न का फ़ायदा उठाकर पैसा रिसाइज करना चाहते थे। जब तुम कंपनी में आई तब मैं देखना चाहता था कि तुम कंपनी कैसे चलाती हो, लेकिन तुमने बहुत अच्छा से चलाया। तब सावयान कहती है, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर रहे, मैंने वो सब चीज़ ले ली जो तुमने इतनी मेहनत से बनाई थी। तब जिंगवान ने कहा कि पास्ट में सब कुछ किया ताकि मैं पापा के लिए प्राउड बन सकूं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे प्रोटेक्टर बनने के लिए भी तैयार हूं, चाहे मुझे सब गू फैमिली का कुत्ता ही क्यों ना कहे। फिर सीन शिफ्ट होता है और सावयान अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर गई। उसने माफ़ी मांगी कि उसने एक अच्छे इंसान को गलत जज किया। सावयान ने कहा, मैंने हमेशा जिंगवान को गलत समझा, हमेशा उसके खिलाफ गई, बट वो मुझे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहा था और मैं उसकी ग्रेटफुल हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उसे कैसे फेस करूँ। फिर इधर जिंगवान और चेयरमैन ने सावयान को हॉस्पिटल में नहीं देखा। वो कॉल किया बट कॉल भी नहीं लगा। तब वो उसके रूम में ढूंढने गया। उसने टेबल पर फैमिली फ़ोटो देखी और अंदाज़ा लगाया कि वो अपने पेरेंट्स को विजिट करने गई होगी। तब जिंगवान वहाँ गया और देखा कि सावयान ग्रेव के सामने सो रही थी। वो तुरंत दौड़ा और जेंटली अपनी कोट उतार कर उसे ओढ़ाया। सावयान जगी और पूछा कि आप यहाँ कैसे? जिंगवान बोला, इतना कुछ होने के बाद तुम पक्का अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही होगी। तब सावयान कहती, अंकल मुझे माफ़ कर दो। तब जिंगवान कहता है, सावयान कोई बात नहीं, और अपने हाथ से उसके आंसू पोंछने लगा। फिर सावयान कहती है, मैं अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद सच्चाई इन्वेस्टिगेशन करने ही मेरा जीने का रीज़न बन गया, लेकिन एक भी क्लू सही नहीं मिला। तब जिंगवान कहता है, सावयान अंधेरा हो रहा है, पहले घर चलते, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो सावयान कहती है, ठीक है अंकल, लेकिन मेरे पैर नम हो गए हैं। तब जिंगवान अपनी नीज को कैरी करते हुए घर ले जा रहा था। जिंगवान ने माफ़ी मांगी कि उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, जिससे सावयान डेंजर में आ गई थी। तो सावयान कहती है, कोई बात नहीं अंकल। फिर जिंगवान ने बताया कि उसे बचपन में छोड़ दिया गया। उसके पहले फोस्टर फादर हमेशा उसे पीटा और गाली दिया करते थे जब भी वो गैम्बलिंग में हारते थे। उसके बाद फिर से ऑर्फनेज गए और वहाँ भी बड़े बच्चों ने मुझे बहुत बुली किया। फिर गू फैमिली ने अडॉप्ट किया मुझे। और कहता है, सावयान चाहे कितने भी पेन हो वो गुजर जाएंगे, खुद को थोड़ा टाइम दो, पेन भूल जाओ और लाइफ का सामना करो। फिर वो दोनों घर वापस आते। सावयान ने माफ़ी मांगी अपने दादाजी से क्योंकि उसने दादाजी को बिना बताए चली गई थी। तो चेयरमैन अपनी पोती से कहते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे मत करना, और फिर उसे रेस्ट करने को बोलते हैं। उसके बाद जिंगवान चेयरमैन से मिलने रूम में जाता है। रूम में एंटर करते ही चेयरमैन ने अपने बेटे को ब्लेम किया कि उसकी वजह से सावयान खतरे में आ। जिंगवान ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि भाई का एक्सीडेंट नहीं था। तो चेयरमैन कहा कि कौन कर सकता है ये? तो जिंगवान ने कहा कि वांग और मिस्टर चेन सिर्फ पैसों के लिए मुझे फंसा रहे थे, वो ये सब नहीं कर सकते, मास्टरमाइंड कोई और ही है। तो चेयरमैन ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करो। फिर जब जिंगवान अपने रूम में वापस जा रहा होता है तो सावयान रूम के बाहर वेट कर रही थी क्योंकि वो अपने अंकल के जख्म पर बैंडेज करना चाहती थी। जब सावयान उसके जख्म पर बैंडेज कर रही थी तब जिंगवान उसे देख रहा होता है, क्योंकि जिंगवान को ऐसे कोई फिक्र करने वाला वो पहली इंसान थी। फिर जिंगवान कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, बस तुम प्रॉमिस करो कि रेकलेस एक्ट नहीं करोगी। सावयान कहती है, ठीक है। फिर अपने रूम में वापस जाकर सावयान ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और जर्मनी वापस जाने का प्लान बनाया। उसे पता था कि फैमिली उसे इन्वेस्टिगेशन अलाउ नहीं करेगी, तो वो अब्रॉड जाकर क्लू ढूंढना चाहती थी, लेकिन वो चिंतित थी कि दादाजी उसे जाने नहीं देंगे। सुबह सावयान उदास होकर पौधों को पानी दे रही होती है। तब जिंगवान वहां आता है और कहता है, ऐसे तो फूलों को तुम मार दोगे। फिर सावयान ने कहा कि वो जर्मनी वापस जाना चाहती है और अपने अंकल से कहा कि दादाजी को मनाए। जिंगवान ने एग्री किया कि वो अपने पिता को मनाने की कोशिश करेंगे। सावयान ने खुशी से अपने अंकल को गले लगा लिया। तब जिंगवान कहता है, सावयान मुझे छोड़ो। डिनर के दौरान सावयान लगातार खाने की तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि टेस्ट एकदम जर्मनी जैसा है। वो अब्रॉड जाने का मेंशन करने ही वाली थी तो उसके दादाजी ने अनाउंस किया कि वो उसका ट्रांसफ़र नए स्कूल में अरेंज कर रहे हैं। उसका इंटेंशन था कि सावयान बिजनेस स्टडी करे ताकि वो फ्यूचर में गू कंपनी टेक ओवर कर सके। सावयान फ्रेंकली बोलती है कि मुझे सिर्फ वायलिन बजाना पसंद है। पहले मैंने कंपनी टेक ओवर एक्सेप्ट किया था क्योंकि मुझे अंकल पर शक था, लेकिन मुझे पता चल गया कि वो कल्प्रेट नहीं है। तब
अब मैं जर्मनी वापस जाना चाहती हूँ। चेयरमैन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। तब जिंगवान ने कहा, शांत हो जाइए पापा, सॉवेन दिल से सीखना चाहती है तो उसे जाने की दे दीजिए, मैं जर्मनी में सब अरेंज कर दूंगा। तब चेयरमैन गुस्सा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी नीज कंपनी छोड़ दे। जिंगवान ने एक्सप्लेन किया कि वो सिर्फ यही चाहता है कि सॉवेन का दिल जिसमें लगे वो उसी को फॉलो करे और ग्रेजुएशन के बाद कंपनी में वापस आ जाए। तब चेयरमैन कहते हैं, मेरी पोती कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। तब जिंगवान कहता है कि भाई भी ऐसा चाहते थे कि वो म्यूजिक सीखे। तब चेयरमैन कहते हैं, अगर तुम अपने ब्रदर के फैमिली का ख्याल रखते हो तो तुम्हें कंपनी छोड़कर अपनी नीज की केयर पर फोकस करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और चेयरमैन सॉवेन से कहते हैं कि अगर वो सच में तुम्हारे साथ अब्रॉड जाने के लिए रेडी हो गया तो उसका कोई और दूसरा मोटिव नहीं होगा। अगर वो हेजिटेट किया तो मतलब वो बोल रहा है क्या और सोच रहा है कुछ और। तो सॉवेन कहती है, दादाजी वो ऐसे नहीं है अंकल, हमारी फैमिली। तब चेयरमैन कहते हैं, अपना खून तो नहीं है ना, और दुनिया में सबसे डेंजरस चीज़ है ह्यूमन नेचर। फिर इधर जिंगवान ने वासिंग को इन्फॉर्म किया कि वो सॉवेन के साथ अब्रॉड जा रहा है। वासिंग ने बोला कि वो अपने फादर को भरोसा दिलाने के लिए ज़रूरी नहीं कि पावर छोड़ दे। जिंगवान ने कहा कि मैं उतना एम्बिशियस नहीं हूँ जितना लोग सोचते हैं। फिर जिंगवान घर वापस आता है, सॉवेन उसका वेट कर रही होती है। सॉवेन ने अपने अंकल से स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की स्मेल महसूस किया और कहा, आपने ड्रिंक की है ना। तब जिंगवान ने कहा कि मैंने थोड़ा सा ड्रिंक किया है। तो सॉवेन कहती है, झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है। तभी दादाजी आने लग जाते हैं। सॉवेन तुरंत जिंगवान को लेकर छिपने की कोशिश करती है। तभी वो नीचे चेयर से गिरने वाली होती है तो जिंगवान तुरंत अपनी नीज के हेड को पकड़ लिया। सॉवेन नर्वस थी और दादाजी के फुट स्टेप को वॉच कर रही थी जबकि जिंगवान उसे देख रहा था। जिंगवान कुछ बोलने ही वाला था तभी सॉवेन ने उसका माउथ कवर कर लिया और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता। आगे क्या होने वाला है देखते रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।